सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर एक वक्त का खाना मिल जाता है, वही काफी है, क्योंकि ये सच्चाई है देश के सरकारी स्कूलों की। न पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, न ढंग की इमारत, न बिजली और न ही साफ सुथरा शौचालय। मंत्रियों के बच्चे विदेश में जाकर अच्छी शिक्षा लेंगे, लेकिन आपके बच्चों को हिंदी से प्रेम और अंग्रेजी से नफरत करना सिखाएंगे। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की है, जबकि शिवराज सिंह चौहान खुद बार बार स्वदेशी शिक्षा की वकालत करते रहे। इसी तरह देश के कई बड़े नेताओं के बच्चे विदेश के नामचीन यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे एक तरफ देश के मंत्री अपने बच्चों को अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनके बच्चों की कमाई करोड़ों में है, वहीं दूसरी तरफ भारत में आज भी लाखों लोगों की कमाई 200 रुपए से भी कम है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इस देश की जनता बड़ी भोली है। उनके नेता इन्हें भावनाओं में जैसे बहाना चाहती है बहा देती है और जनता भी लाश की तरह बहने लगती है। भारत के कई बड़े नेता जब मंच से स्वदेशी शिक्षा और देशभक्ति की बात करते हैं तो ये लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन जब इन्हीं नेताओं की निजी जानकारी को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि इनको तो स्वदेशी शिक्षा पर भरोसा ही नहीं है। देश के ऐसे कई नेता और मंत्री हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भारत के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि विदेश के टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ाया है। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी परकला वांगमई ने अपनी हायर स्टडीज की पढ़ाई यूके के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के बच्चे ध्रुव और राधिका गोयल ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की पढ़ाई की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की है। राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की है। इसी तरह विदेश मंत्री S जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर ने अमेरिका के मैकलेस्टर कॉलेज एंड जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी स्टडीज में MA किया है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी तिलोत्तमा पुरी ने ब्रिटेन की वारविक यूनिवर्सिटी से BA किया है। ये सूची काफी लंबी है। अब भारत की स्थिति पर गौर करते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 को देखें तो दुनिया भर की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत का एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। इस सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 123वें स्थान पर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 152वें स्थान पर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 172वें स्थान पर है। भारत में बेसिक शिक्षा की स्थिति और भी चिंताजनक है, जिसमें कई बच्चे बुनियादी कौशल हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आज सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, खराब शिक्षा की गुणवत्ता और सरकारी स्कूलों में उचित बुनियादी ढांचे का अभाव बड़ी चुनौतियां हैं। विश्व बैंक की लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत की लर्निंग पॉवर्टी दर वर्ष 2019 में 55% से बढ़कर कोविड-19 के बाद 70% हो गई। नेताओं के बेटों की संपत्ति की अगर हम बात करें तो अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति 2024 में 124 करोड़ रुपए बताई गई थी। नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी के कंपनी का नाम सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसका रेवेन्यू जून 2024 में लगभग 18 करोड़ था, जो जून 2025 में अचानक बढ़कर लगभग 523 करोड़ हो गया। अब भारत में आम लोगों की बात करते हैं। साल 2024-25 में राष्ट्रीय आय 1,14,710 रुपए बताई गई, यानी भारत के औसतन आबादी के प्रतिदिन की कमाई लगभग 310 रुपए है। जबकि बिहार जैसे राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपए है, यानी बिहार की औसतन आबादी की प्रतिदिन की कमाई 183 रुपए है। अब सोचिए कि कैसे कोई
कोई आदमी 180 रुपए में अपना जीवन बिता सकता है। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि भारत के मंत्री पुत्र करोड़ों की कमाई और विदेशी डिग्रियों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि आम जनता के बच्चे 2 वक्त की रोटी और ढंग की शिक्षा तक से वंचित है। यही फर्क है सत्ता की विरासत और गरीब की मजबूरी का। यहाँ देशभक्ति सिर्फ गरीबों के कंधों पर लादी जाती है, जबकि मंत्री के बेटे विदेशी यूनिवर्सिटी से लौटकर करोड़ों की कंपनियां खड़ी कर लेते हैं। इसी को नेपाल में नेपो किड्स या नेपो बेबी कहा गया और देश के युवाओं ने नेपाल की सरकार को उखाड़ फेंका। भारत के नेताओं को नेपाल की घटना से सबक लेने की जरूरत है, वरना अगर हालात ऐसे ही रहे तो भारत को नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और Facebook में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।